हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। मैं हूं श्रीकांत और आज हम पढ़ेंगे सभी महत्वपूर्ण एप्लीकेशंस एंड पोर्टल। एक साल के मतलब पिछले एक वर्षों में 2025 से लेकर 2026 तक अगस्त 2026 तक में जितने भी पोर्टल लॉन्च हुए या जितने भी एप्लीकेशंस लॉन्च हुए जो इम्पोर्टेंट है वो सभी इसमें कवर किए गए। लगभग आपको इसमें 35 एमसीक्यूज दिए गए, मतलब 35 पोर्टल्स को कवर किए गए। ठीक है, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए इसे एमसीक्यू के रूप में पढ़ते हैं। शुरू करेंगे। पहला है अभिज्ञान ऐप। अभिज्ञान ऐप किसके द्वारा जारी किया गया? ये जो जारी किया गया है ये किया गया है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के द्वारा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनसीआरबी। देखिए इसके बारे में हम लोग देखें तो ये देश में अपराध नियंत्रण और जांच व्यवस्था को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने हेतु इस ऐप को जारी किया गया है, अभिज्ञान ऐप को। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की ओर मूव करें। दूसरा प्रश्न है कि कौशल सेतु या सारथी पोर्टल, कौशल सेतु या सारथी पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन नंबर बी, कौशल विकास प्रणाली को डिजिटाइज करना। कौशल विकास प्रणाली को डिजिटाइज करना। देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य की कौशल विकास प्रणाली को आधुनिक और डिजिटल बनाने हेतु इसे शुरू किया गया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है नलम टीएन पोर्टल किस राज्य सरकार की पहल है? नलम टीएन पोर्टल, टीएन से तमिलनाडु। ठीक है, इसलिए सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। नलम टीएन पोर्टल तमिलनाडु राज्य सरकार की पहल है। देखा जाए तो ये सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं तक आम जनता की पहुंच को बेहतर बनाने के उद्देश्य से ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है पीएम अजय। पीएम अजय ऐप का संबंध किस मंत्रालय से है? पीएम अजय ऐप का संबंध किस मंत्रालय से है? इसका उत्तर होगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। देखा जाए तो अनुसूचित जाति की योजनाओं की वास्तविक समय मतलब रियल टाइम में निगरानी करने के लिए यह ऐप बनाया गया है, पीएम अजय। किसके द्वारा बनाया गया है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को आसान बनाने हेतु कौन सा ऐप जारी किया गया? वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया है? ये किया गया है जीवन ऐप। ऑप्शन नंबर ए, जीवन ऐप। देखा जाए तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा हेतु इसे जारी किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अभय। अभय चैटबॉट का मुख्य कार्य क्या है? अभय चैटबॉट का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, साइबर धोखाधड़ी डिजिटल अरेस्ट से बचाओ। साइबर धोखाधड़ी डिजिटल अरेस्ट से बचाओ। देखा जाए तो इसे सीबीआई के द्वारा साइबर अपराधों के प्रति सुरक्षा प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है श्रम मित्र। श्रम मित्र ऐप किस राज्य के श्रमिकों के लिए लॉन्च किया गया है? श्रम मित्र ऐप किस राज्य के श्रमिकों के लिए लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। हरियाणा। ठीक है, देखा जाए तो हरियाणा सरकार ने श्रमिकों यानी मजदूरों और काम देने वालों नियोक्ताओं को सीधे जोड़ने के लिए इसे शुरू किया है। नेक्स्ट है दिव्यांग बच्चों की शुरुआती पहचान करने हेतु कौन सा ऐप है? दिव्यांग बच्चों की शुरुआती पहचान के लिए कौन सा ऐप है? तो यह है प्रशस्त 2.0। ऑप्शन नंबर बी, प्रशस्त 2.0 ऐप। ठीक है, देखा जाए तो एनसीईआरटी द्वारा स्कूली बच्चों में विकलांगता या दिव्यांगता के शुरुआती लक्षणों की पहचान करने के लिए इसे बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया है? तो ये किया गया है ई श्रम साथी ऐप। ऑप्शन नंबर बी, ई श्रम साथी ऐप। देखा जाए तो श्रमिकों को सरकारी योजनाओं से डिजिटल रूप से जोड़कर उन्हें लाभ दिलाने हेतु यह छत्तीसगढ़ सरकार की पहल है। ठीक है, नेक्स्ट है खुला एयर ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है? खुला एयर ऐप का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपदा की जानकारी और रिपोर्टिंग। आपदा की जानकारी और रिपोर्टिंग। देखा जाए तो इसका मिजोरम सरकार के द्वारा वास्तविक समय में
आपदाओं की रिपोर्टिंग और जानकारी साझा करने हेतु इसे विकसित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, महिला रेल कर्मचारियों का यौन उत्पीड़न की शिकायत हेतु सशक्त बनाने के लिए कौन सा ऐप है? महिला रेल कर्मचारियों का यौन उत्पीड़न की शिकायत हेतु सशक्त बनाने के लिए कौन सा ऐप है? तो ये है साइन ऐप, ऑप्शन नंबर बी साइन ऐप। देखा जाए तो भारतीय रेलवे के द्वारा महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न घटना की अधिसूचना और सशक्तिकरण हेतु इसे शुरू किया गया है, साइन ऐप को। ठीक है, नेक्स्ट है, महिला एवं बाल कल्याण योजनाओं में आर्थिक योगदान और निगरानी हेतु कौन सा पोर्टल है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए पंखुड़ी पोर्टल, ऑप्शन नंबर ए पंखुड़ी पोर्टल। महिलाओं एवं बाल कल्याण योजनाओं में आर्थिक योगदान और निगरानी के हेतु ये पंखुड़ी पोर्टल है। देखा जाए तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति या संगठन इन योजनाओं में योगदान और निगरानी कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मुफ्त उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा देने के लिए आईआईटी कानपुर और शिक्षा मंत्रालय ने क्या लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया गया है साथी ऐप, ऑप्शन नंबर सी साथी पोर्टल। साथी पोर्टल देखा जाए तो यह कमजोर वर्ग के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु मुफ्त और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करता है, साथी ऐप। ठीक है, नेक्स्ट है, एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया? भू भारती पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये किया है तेलंगाना ने, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना ने लॉन्च किया है। ठीक है, देखिए तेलंगाना सरकार ने भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और पारदर्शी पंजीकरण हेतु इसे शुरू किया है। नेक्स्ट है, ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल। ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल का संबंध किस यात्रा से है? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी चार धाम यात्रा 2026 से। ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल का संबंध किस यात्रा से है? तो यह चार धाम यात्रा 2026 से। देखा जाए तो उत्तराखंड के द्वारा चार धाम यात्रियों के स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए शुरू की गई एक डिजिटल पहल है। ठीक है, नेक्स्ट है, गुजरात सरकार ने कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए किस मोबाइल इकाई की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आशा वैन मोबाइल इकाई। आशा वैन मोबाइल इकाई देखा जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य है कैंसर के लक्षणों का समय पर पता लगाना और मरीजों की जांच कराना। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार का एआई संचालित निवेश मित्र 3.0 पोर्टल किस कार्य के लिए है? निवेश मित्र 3.0 पोर्टल किस कार्य के लिए है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी निवेश प्रक्रिया को आसान बनाना। निवेश प्रक्रिया को आसान बनाना। देखा जाए तो ये एक एआई आधारित सिंगल विंडो सिस्टम है जो राज्य में निवेशकों की सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने हेतु कौन सा पोर्टल है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सी बॉक्स पोर्टल। सी बॉक्स पोर्टल है। देखा जाए तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा कार्यस्थल पर होने वाली जो शिकायतों में ऑनलाइन समाधान हेतु इसे बनाया गया है, सी बॉक्स पोर्टल को। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत विस्तार ऐप के माध्यम से किसान अपनी भाषा में क्या प्राप्त कर सकते हैं? अपनी भाषा में क्या प्राप्त कर सकते हैं? ये है खेती से जुड़ी सटीक जानकारी, ऑप्शन नंबर बी खेती से जुड़ी सटीक जानकारी। देखा जाए तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक और फसल सलाह अपनी भाषा में देने हेतु इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, गृह लक्ष्मी पोर्टल किस राज्य के द्वारा महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है? गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया गया है कर्नाटका सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका। ठीक है, देखा जाए तो कर्नाटक सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण और वित्तीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने हेतु ये पोर्टल संचालित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, संचार साथी ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? संचार साथी ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मोबाइल सुरक्षा और चोरी हुए फोन की ट्रैकिंग। ठीक है, देखिए दूरसंचार विभाग यानी डॉट द्वारा नागरिकों के मोबाइल सुरक्षा और चोरी हुए फोन को ब्लॉक ट्रैक करने हेतु इसे विकसित किया गया संचार साथी ऐप को। ठीक है, नेक्स्ट है,
सुजलाम भारत ऐप किस मंत्रालय की पहल है? सुजलाम भारत ऐप किस मंत्रालय की पहल है? तो यह है जल शक्ति मंत्रालय की। ऑप्शन नंबर ए, जल शक्ति मंत्रालय। देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की पारदर्शिता या और रियल टाइम निगरानी के लिए ये ऐप काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कायका सेतु पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? कायका सेतु पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका से है। ठीक है, देखा जाए तो युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा यह पोर्टल लॉन्च किया गया है, कायका सेतु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है माई भारत ऐप। माई भारत ऐप किसके लिए विकसित किया गया है? माई भारत ऐप किसके लिए विकसित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, युवाओं के विकास और सामाजिक भागीदारी हेतु। युवाओं के विकास और सामाजिक भागीदारी हेतु। इसमें आगे देखें तो ये युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा युवाओं को विभिन्न सामाजिक पहलों और अवसरों से जोड़ने हेतु है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है नेवर अलोन ऐप। नेवर अलोन ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेवर अलोन ऐप का मुख्य उद्देश्य है मानसिक स्वास्थ्य सहायता और आत्महत्या रोकथाम। ऑप्शन नंबर ए, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और आत्महत्या रोकथाम। देखा जाए तो एम्स दिल्ली द्वारा छात्रों और युवाओं में मानसिक तनाव दूर करने और आवश्यक परामर्श सेवा प्रदान करने हेतु है। ठीक है, चलिए अगला देखें। नेक्स्ट है कि पीएम सेतु पोर्टल। पीएम सेतु पोर्टल का उद्देश्य क्या है? पीएम सेतु पोर्टल का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी आईटीआई का आधुनिकीकरण। ठीक है, आधुनिकीकरण होगा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी आईआईटी आईटीआई का। ठीक है, देखा जाए तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा आईआईटीआई संस्थानों को आधुनिक उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार अपडेट करने हेतु है। नेक्स्ट है कपास किसान ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो कपास किसान ऐप जो है वो भारतीय कपास निगम के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भारतीय कपास निगम। देखा जाए तो कपास किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीद और पारदर्शी भुगतान की सुविधा देने हेतु यह ऐप जारी किया गया है। नेक्स्ट है समीर 2.0 ऐप किस प्रकार की जानकारी प्रदान करता है? समीर 2.0 ऐप किस प्रकार की जानकारी प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायु गुणवत्ता सूचकांक का। ठीक है, AQI वायु गुणवत्ता सूचकांक, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, देखा जाए तो ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB द्वारा वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता की सटीक जानकारी देने हेतु है। ठीक है, चलिए अगला है। नेक्स्ट है गज रक्षक ऐप। गज रक्षक ऐप का मुख्य कार्य क्या है? तो गज रक्षक ऐप का मुख्य कार्य है ऑप्शन नंबर ए, मानव हाथी संघर्ष को रोकना। मानव हाथी संघर्ष को रोकना। देखा जाए तो मध्य प्रदेश और अन्य राज्य वन विभागों द्वारा ग्रामीणों को हाथियों की आवाजाही की समय पर चेतावनी देने हेतु है। ठीक है, नेक्स्ट है ज्ञान भारतम पोर्टल का संबंध किस मंत्रालय से है? ज्ञान भारतम पोर्टल का संबंध किस मंत्रालय से है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति मंत्रालय से है। देखा जाए तो भारत की प्राचीन पांडुलिपियों और सांस्कृतिक धरोहरों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने हेतु इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है ECI नेट ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया? ECI नेट ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया है, ECI के द्वारा। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। देखा जाए तो चुनाव प्रक्रियाओं, मतदाता पंजीकरण, मतदान संबंधी पूर्ण डेटा को डिजिटल रूप से एकीकृत करने हेतु है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिभा सेतु पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रतिभा सेतु पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह है ऑप्शन नंबर ए, यूपीएससी अभ्यर्थियों को रोजगार अवसर। यूपीएससी अभ्यर्थियों को रोजगार अवसर। देखा जाए तो यूपीएससी द्वारा अंतिम साक्षात्कार तक पहुंचने वाले परंतु अंतिम चयन न हो पाने वाले योग्य उम्मीदवारों को निजी व सार्वजनिक क्षेत्रों में रोजगार दिलाने हेतु है। ठीक है, प्रतिभा सेतु पोर्टल। नेक्स्ट है सुजलाम भारत ऐप का मुख्य ध्यान किस पर केंद्रित है? सुजलाम ऐप का मुख्य ध्यान केंद्रित है आपको स्वच्छ पेयजल आपूर्ति और जल जीवन मिशन पर। ऑप्शन नंबर ए,
सही होगा स्वच्छ पेयजल आपूर्ति और जल जीवन मिशन। देखा जाए तो जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण नल जल योजनाओं को रियल टाइम मॉनिटरिंग और शिकायत निवारण हेतु है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रवाह पोर्टल। प्रवाह पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया? प्रवाह पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा किया गया है। देखा जाए तो वित्तीय संस्थाओं को विनियामक अनुमोदन यानी रेगुलेटरी अप्रूवल्स और लाइसेंस के लिए आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया सरल बनाने हेतु है। ठीक है, नेक्स्ट है उम्मीद पोर्टल। उम्मीद पोर्टल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखा जाए तो उम्मीद पोर्टल का संबंध जो है वो ऑप्शन नंबर ए, वक्फ संपत्ति प्रबंधन और पारदर्शिता क्षेत्र से है। ठीक है, देखा जाए तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा देश भर में स्थित वक्फ संपत्तियों को जियो टैगिंग और पारदर्शी डिजिटल रिकॉर्ड हेतु है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए ये वीडियो यहाँ समाप्त हुआ, ये लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।